वेलकम बैक टू माय चैनल जी। देखिए, मैं कोई नोट्स नहीं दे रहा आपको कि मैं ये नोट दे रहा हूं। भैया बुक्स हैं आपके पास, मटेरियल है आपके पास। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के एक चीज करने आया हूं, आप लोगों को रट्टे लगवाने, क्रैमिंग करवाने। देखिए, मेरे पे बस 1 मिनट के लिए भरोसा करिए कि मैं आप लोगों को क्रैम करवा दूंगा, रट्टे लगवा दूंगा। आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो ना, बोर हो जा रहे हो यार, हेडिंग्स नहीं लर्न हो रही। यहाँ मेन हेडिंग्स ही है, मुझे आप लोगों को बस हेडिंग्स लर्न करवानी है। आज का चैप्टर है मेरा फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी, चलिए इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, मैं बार आप लोगों को बोर नहीं करूंगा किसी चीज से कि यार ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। वो अब टाइम नहीं है, अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पे है। 2-3 दिन में हमारा पेपर है, हमें उसकी तैयारी करनी है। मैं आप लोगों के साथ बस लर्न करने आया हूं, ताकि आप लोग मुझे सुनो और लर्न कर लो, रट्टा लगा लो यार मेरे साथ बस प्लीज फटाफट। फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा? इकोनॉमिक बैरोमीटर। फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमिक बैरोमीटर। क्या क्वेश्चन है मेरा? फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। मुझे बच्चों ने पूछा सर केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे? देखिए ध्यान से, एक पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज। नीचे हमें ना उसका फंक्शंस पूछ लिया, हमें पूछ लिया फंक्शंस, हमने आइडेंटिफाई किया इसमें कौन सा लग रहा है, स्टॉक एक्सचेंज लग रहा है। फंक्शंस पूछ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के, फटाफट ये याद करते हैं। फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर। अगला क्या है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तीसरा क्या है? सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, अगला फंक्शन देखते हैं। 3 हो गए हमारे, इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फोर्थ है हमारा कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, 5वां फंक्शन क्या है हमारा? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। ठीक है जी, अगला फंक्शन क्या है हमारा? प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन। प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ फॉर स्पेक्यूलेशन। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। 7वां फंक्शन क्या है हमारा? लिक्विडिटी। 7 फंक्शन। ठीक है, चलिए 7 फंक्शंस, थाला फॉर अ रीजन। चलिए अब हमारे 7 फंक्शंस कौन से हैं ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज के? सबसे पहले आते हैं, या मेरे साथ याद करते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर। ठीक है, 7 फंक्शंस कौन से हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के? इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर से मेरे को नहीं हुए। इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, लिक्विडिटी। फिर से याद करते हैं। चलिए 7 फंक्शन है हमारे स्टॉक एक्सचेंज के। 7 फंक्शन है हमारे स्टॉक एक्सचेंज के। इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेफ्टी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, लिक्विडिटी। चलिए एक बार ये हो गए हमारे 7 फंक्शन। फिर से आएंगे, एक बार फिर से आते हैं फटाफट 7 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज याद करने के लिए। इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, लिक्विडिटी, और एक और है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। चलिए फटाफट ये 7 फंक्शंस, एक बार मैं नया टॉपिक करता हूं फिर इस पे दोबारा आऊंगा। 7 फंक्शंस लर्न करवाने आप लोगों को। ठीक है, देखिए छोटी सी चीज, हेडिंग्स ये वाली दे दीजिए, सिर्फ बुकिश हेडिंग्स दे दीजिए बच्चों, और आप लोग अपनी एक्सप्लेनेशन ना एक लाइन की कुछ भी फ्रेम कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हेडिंग्स हमें बुकिश चाहिए। हेडिंग्स बुकिश चाहिए, इसीलिए मैं पूरा गौर कर रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को वो रटवा सकूं। ठीक है, अगला एक आते हैं, छोटा सा पॉइंट फटाफट हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इस टाइम पे आप लोगों को पूरे चैप्टर्स पे नहीं ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर में आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर में आनी है वो करवा रहा हूं। चलिए अगले पे आते हैं हम, हमारे सेकेंड पार्ट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एक ये आना है हमारा, पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम। यहां तक सफिशिएंट है, चैनलाइजिंग देम। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी।
थर्ड, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। फोर्थ, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए बच्चों, एक केस बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बता रहा हूं पेपर के लिए, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपको पूरा केस आ गया, ठीक है, पूरा केस आ गया, फाइनेंशियल का है, नीचे लिखा है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। फिर से समझिएगा, एक पूरा केस है हमें बना हुआ, नीचे लिखा आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, तो क्या आंसर है इसका? फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को पूरा एक केस आ गया, पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, नीचे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, तो कौन सा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है केस में? फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए अब आते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट लर्न करते हैं। देखिए, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हमारा जो 3 फंक्शंस है सेबी के, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को हर चैप्टर की 4-5 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपने करनी है, सारा का सारा पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। चलिए आते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम, ठीक है, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, रिप्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, फटाफट। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर से, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। फंक्शंस हो गए फाइनेंशियल मार्केट के। चलिए, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या थे हमारे? फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है इकोनॉमिक पैरामीटर, प्राइसिंग ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर, pricing of securities, safety of transactions, contributes to economic growth. Economic parameter, pricing of securities, safety of transactions, contribute to economic growth, spreading of equity cult, और providing scope for speculation, liquidity. चलिए, ठीक है, हमारी 2 टॉपिक्स हो गए, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अगले पे मूव करते हैं फटाफट। यार हमारे पास पूरे चैप्टर के लिए टाइम नहीं है, अब हमें बहुत अच्छे से सिर्फ इंपॉर्टेंट करना है कि जो पेपर में आना है, मुझे वो रटवाना है आप लोगों को। आते हैं हमारा 3 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका एक्ट कब बना था हमारा? इसका एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ है? 1992। इसका एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ है? 1992। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ है? 1992 में जाके। चलिए, अब इसके ना 3 फंक्शंस है। सबसे पहले हमारे ये 3 फंक्शंस हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखने हैं और हर एक का हमने कीवर्ड समझना है, ठीक है। चलिए आते हैं सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस। दूसरे कौन से हैं हमारे? सेबी के डेवलपमेंटल फंक्शंस, ठीक है। तीसरे हैं हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है। सेबी के 3 फंक्शंस हो गए, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस। सेबी के 3 फंक्शंस कौन से हो गए? प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस और रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है। प्रोटेक्टिव, देखो अमला मैं आप लोगों को कीवर्ड बता रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सेबी हमारा। इसके सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस के कीवर्ड समझने हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे? प्रोटेक्टिव फंक्शंस के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रोटेक्टिव में देखिए प्राइस रिजिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, इस तरह की कीवर्ड्स आ जाएंगे ना हमारे, तो प्रोटेक्टिव है। ध्यान से कौन से कीवर्ड्स लगेंगे इसमें हमारे? प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। एजुकेट इन्वेस्टर्स। 5वां चेक ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चंस को, इन 5 कीवर्ड्स को ना ध्यान से देखना। देखो मैं कैसे समझाता हूं आपको। एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया हमें, ठीक है।
ठीक है, हमें बोल दिया एक कंपनी है, उस कंपनी के बीच में इनसाइडर ट्रेडिंग का कीवर्ड आ गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी, कुछ भी इस तरह का हो रहा था। तो यहाँ पे कौन सा हमारा फंक्शन है जो सेबी का लगेगा, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, तो है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ना प्रोटेक्टिव फंक्शन अपने माइंड में बिल्कुल आंखें बंद करके प्रोटेक्टिव फंक्शंस के लिए 5-6 कीवर्ड याद कर लो। कौन कौन से हैं, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, fraudulent and unfair trade practices, educate investors, check on preferential allotment। फटाफट मेरे साथ में, प्राइस रिगिंग है, ठीक है जी, इनसाइडर ट्रेडिंग है, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ठीक है जी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, एजुकेट इन्वेस्टर्स है। ये सारे 5-6 कीवर्ड्स किसके हैं, हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस के। याद हो गए 5-6 फंक्शंस कौन से हो गए हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टिव, ये वाले हो गए, ठीक है। अगले पे मूव करते हैं। अगले हैं हमारे डेवलपमेंटल फंक्शंस, बी पार्ट। ठीक है, डेवलपमेंटल फंक्शंस। पहला, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी, इंटरनेट ट्रेडिंग, तीसरा, अंडरराइटिंग ऑप्शनल, ठीक है, मार्केट ऑफ आईपीओज। चलिए, ये हमारे डेवलपमेंटल फंक्शंस आ गए। देखो बच्चों, मेरे को आपसे एक छोटी सी बात कहनी है। हो सकता है मेरे में काफी कमियां हो, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी ना हो, मैं उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन ना कर पाऊं, बट प्लीज मेरे पे बिलीव करना, मैं आप लोगों को रट्टे लगवा सकता हूं। मेरे अंदर मुझे अपनी एक क्वालिटी पता है, मेरे को उस पे अपने पे भरोसा, इट्स माय पैशन। मैं आप लोगों को रट्टे लगवा सकता हूं। आपके 5 दिन जैसे आपने मुझे बिजनेस स्टडीज के लिए दिए, ये थोड़ा सा समय आपका बिजनेस के लिए दे दो। एग्जाम में मैं आपके कानों में खुद ही गूंज रहा हूँ आंसर ले लेके कि यार ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। मुझ में बिलीव करो एक बार। चलिए आते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस। डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है, इंटरनेट ट्रेडिंग, ठीक है, अंडरराइटिंग ऑप्शनल, ठीक है, मार्केट ऑफ आईपीओज, ठीक है। कौन कौन से हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरनेट ट्रेडिंग, अंडरराइटिंग ऑप्शनल, मार्केट ऑफ आईपीओज, ठीक है। प्रोटेक्टिव कौन से थे, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एजुकेट इन्वेस्टर्स, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये 5 कीवर्ड्स इसके थे। ये हमारे कीवर्ड्स है डेवलपमेंटल के। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी, कुछ भी चीज डेवलपमेंटल करना, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी देना, इंटरनेट ट्रेडिंग सिखाना, अंडरराइटिंग ऑप्शनल, मार्केट ऑफ आईपीओज, ये सारे आ गए डेवलपमेंटल फंक्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे तीसरे पार्ट के, जो है हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस, इसमें क्या आती है, सेबी सबसे पहला क्या करता है, फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगला क्या है हमारा, रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज, रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज, ठीक है। थर्ड कौन सा है हमारा, रजिस्टर एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स, रजिस्टर एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स। अगर कहीं पे भी वर्ड आ रहा है रजिस्टर एंड रेगुलेट, फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन, रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज, रजिस्टर एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स, फ्रेम इंटरमीडियरीज वाला, फ्रेम पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो कौन सा आ रहा है, रेगुलेटरी फंक्शंस आ रहे हैं हमारे। रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनीज, रेगुलेट वर्ड आ रहा है या रूल्स एंड रेगुलेशन वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कौन से फंक्शंस है हमारे, रेगुलेटरी, ठीक है। अगला, सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज, सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आते हैं बच्चों, यहां पे सबसे पहले हम आ गए। चलिए हमने क्या किया, 2 मिनट, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बात करी फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज की। मेरे को मेरे प्यारे बच्चों चलो फटाफट रटवाते हैं। इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, और एक और है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, एक और है लिक्विडिटी। हाँ फटाफट 7 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के, देखना पेपर में आ जाएगा, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के 7 फंक्शंस। चलिए करते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कंट्रीब्यूट्स